कक्षा 8वीं के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और 8वीं में कैसा आपका एग्ज़ाम आएगा, कैसा क्या पेपर होगा, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए आपका जो गणित का पेपर होता है, इसमें छोटी छोटी गलतियों को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से आपका जो पेपर है वो ख़राब हो सकता है, तो आप ध्यान से देखना। देखिए आपका जो पेपर है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये आपका सैम्पल पेपर है, मतलब ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसका पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या कैसे करना है, सभी की आपको जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। फुल सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का आपको मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है फर्स्ट कि 2/7 में 0 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0। सेकंड में लिखा है कि दायां वायां पक्ष कौन सा होगा। तो देखिए हमारे पास दो साइड होती हैं, एक ये और एक ये। अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो आप देखेंगे इस साइड बी होगा और इस साइड डी होगा, ऐसे लिखते हैं अपन। तो वी मतलब वायां और डी मतलब दायां। तो पूछा जा रहा है वाया पक्ष, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखना वाएं और दाएं में कन्फ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका राइट 90 डिग्री। सभी को ध्यान से देख लीजिए आप। इसके बाद लिखा है 9 का पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो 9 का वर्ग होता है आपका 91। 5 का घन कितना होता है 125। ये फॉर्मूला किसका है, अंकित मूल माइनस विक्रय मूल। तो ये आपका आ जाएगा बट्टा का फॉर्मूला। एक पदीय बीजीय व्यंजक बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से स्क्रीन पर इन चार ऑप्शन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा है सिंगल, यही दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। मानक रूप क्या होगा आपका इसका। तो देखिए मानक रूप को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि दशमलव के बाद कितना अक्षर है। तो हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 3 4 जीरो रहेंगे और 2 लेटर रहेंगे, टोटल 6 रहेंगे आपके। तो इन सब ऑप्शन में आप देखिएगा यहाँ पर 6 किसी में भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर दशमलव के बाद इन्होंने एक अक्षर बाहर निकाल दिया, तो कितना आएगा आपका 5। आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कितने नंबर के आपके टोटल, ये 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर के आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसे क्या करना है देखिए। इसमें लिखा है -19/29 गुणा 29/19 बराबर 1 है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है। देखिए 19 से 19 कट जाता है, 29 से 29 आता है 1। तो आंसर तो सही है, लेकिन नियम कौन सा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक और प्रतिलोम आप यहाँ पे लिख दीजिए, बस इतने ही करना है, 2 नंबर आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5x + 9 = 5 + 3x। इसको सॉल्व कीजिए। करना कैसे है, तो x वाले एक साइड कर लेंगे, तो 5x + 3x आ जाएगा इस साइड, इक्वल 5 तो यहाँ पर रहेगा और 9 जब इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। और 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो बचेंगे 2x, इक्वल 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका -4। ठीक है, तो x इक्वल कितना आएगा -4/2 और 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए आपको बताने इसके कि घन के इकाई के अंक क्या होंगे। ध्यान से करना कैसे क्या करना है इसका। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फर्स्ट लिखा हुआ आपका 333 1 लिखा हुआ, तो घन कैसे निकालना है आपको। तो इसको आपको 3 3 3 1 लिख के पावर कितना करना है आपको 3, इक्वल। अब अलग से आप देखिए, अगर 1 का आप 3 बार गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 1 एकम 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। आंसर में क्या लिखना है आपको, इकाई का अंक 1 आएगा। मतलब इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है 3 3 3 1 का इकाई अंक 1 होगा, बस हो गया आंसर। सेकंड लिखा है आपका 1027 का इकाई अंक क्या होगा। तो 1027 का इकाई अंक आगे लिखना है आपको यहाँ पर 777। देखिएगा ये लिखना नहीं है, 7 7 49 9 आएंगे, 9 7 63 कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर लिखना है 1027 का इकाई अंक 3 है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका भारती के पास 15 पेन है, मालती के पास 45 पेन है, दोनों का अनुपात बताइए। तो क्या करना है आपको, इसको सीधा सिंपल रहेगा। यहाँ पर आपको लिखना है अनुपात। अनुपात बराबर करने के बाद ऊपर आएगा आपका 45 और ऊपर आएगा आपका 15। यहाँ पे लिखेंगे आप अनुपात बराबर, ऊपर आएगा 15 और नीचे आ जाएगा 45। हम काट देते हैं तो 15 एकम 15, 15 × 45। आंसर क्या आएगा आपका 1:3, मतलब 1:3 आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट आपका खंडवा, और खंडवा में देखिएगा आपको सब आपके सही विकल्प रहेंगे। ठीक है, कैसे क्या रहेंगे देखिए आप। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है m⁴n
ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसका मान क्या a b कोष्टक m होता है, तो ये सत्य है। सेकंड लिखा है 10 की घात 24 में आधार का मान क्या 24 है, 10 है, 24 है क्या, तो आधार का मान 10 है, 24 नहीं, तो ये वाला आपका गलत मतलब असत्य आएगा। -5 की पावर -4 -5 की पावर -2 हैं, तो -6 का मान क्या होगा, मतलब -5 और x की पावर 6 का मान कितना होगा क्या ये, तो 4 में 2 को ऐड कर देंगे 6 आएगा, राइट आंसर हो गया। इसका मान क्या 11 आ रहा है, तो ये भी आपका सत्य, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका असत्य, बाकी सब सत्य हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे रिक्त स्थान की बात करते हैं, तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो आंसर लिखा हुआ है समकोण होता है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खाली स्थान नहीं होता है, तो अंतर्भाग नहीं होता, अंधन नहीं होता है। पंचभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 540 होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मैचिंग की बात करते हैं, तो 7 चौके कितना होगा आपका 28, मतलब इसका आपको ये मिला देना है। 8 दूनी कितना आएगा आपका 16, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 ये वाला आ जाएगा, लास्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, तो ध्यान से आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके ये आएंगे प्रायिकता का क्वेश्चन है 4 नंबर के, मतलब एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें लिखा है 52 पत्ते आपके पास में हैं, तो एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो आपको इसमें क्या लिखना है, टोटल कितने पत्ते आपके 52, तो नीचे कितना आएगा 52। अब बताइए बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, और काले रंग का कितना होता है केवल 1/52 हो गया। सेकंड लिखा है कि आपको लाल रंग का पत्ता चाहिए, टोटल पत्ते कितने हैं 52, और लाल रंग के कितने होते हैं 13, तो लिखना क्या है इसको दूसरे आंसर में 13/52, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 13 कम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 दोनों लिख लीजिए, या तो ये कर दीजिए आप ये कर दीजिए, दोनों आपका कोई भी गलत नहीं है। अगला लिखा है तीसरा कि इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, तो टोटल आपके 52 है। ठीक है, इक्का कितने होते हैं 4, तो 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो 1/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ बीच में लगा देना है बराबर। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें फोर्थ कि लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिएगा कि बेगम को जो पत्ता होता है वो 4 होते हैं, लेकिन लाल रंग का एक ही होता है, और टोटल होते हैं 52, तो 1/52। ध्यान से आप सबको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, कैसे क्या करने हैं क्या है, तो आप इनका डिटेल सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। ये 17 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड से 9604 का आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकलेगा, क्या सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया रहा होगा, 1 मिनट, ये रहेगा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है हल, और इसके बाद लिखा है 9604, और आपने इसे 2 से इसको काट देना है, सीधी बात है। इसका हमें लघुत्तम कर देना है, लघुत्तम कर देंगे, लघुत्तम करने के बाद आपको 9604 लिखना है, बराबर में अंडर रूट लगा करके आपको जितने भी गुणांक आए थे गुणनखंड आए थे सबको लिख देना है। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, 2-2 की जोड़ी बना के बाहर निकालते हैं, तो इस जोड़ी का 7, इस जोड़ी का 7 और इस जोड़ी का 2, सबका मल्टीप्लाई कर दिया, 98 आपका आंसर हो गया। 4 नंबर आपके पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करना देखिए आप, तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। मान लिया अपन ने कौन, देखिए अनुपात आपको कितना लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 3:2 है, तो अपन ने क्या मान लिया यहाँ पर कि अनुपात कितना है 3x और 2x है। अब इन दोनों को अपन ऐड कर दिया और कितना कर दिया 180, तीनों दो कितने होंगे 5, 180 का 180, 5 का दे देंगे अपन भाग इसमें, तो 36 आ जाएगा। अब 36 का गुणा कर देंगे 3 में और 2 में, तो आपका 72, 108 और 72 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि 1200 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जितना इसमें यहाँ पर स्पेस आपको दिया जा रहा है, इसमें तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आना पॉसिबल नहीं है। या तो आप देखिए ऐसा कर लीजिए, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पर निकालिए आप चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला लगा करके, यहाँ निकालिए साधारण ब्याज, फिर माइनस करिए, वो भी इसमें आ जाए ऐसा लगभग तो संभव नहीं है। तो करना कैसे है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपके ही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का 2 साल का सूत्र, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। देखिए आप, मूलधन कितना हमारे पास 1200 रुपये, रेट कितनी है 10%, तो 10% 2 बार, और 100 का 100 2 बार, जीरो से ये जीरो काट दिया, ये दूसरी जीरो से ये वाला जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो और ये वाले जीरो से ये जीरो सब काट दिए, तो 12 यहाँ बचेगा, 12 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कैसा बनेगा, ये काट करके आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपके 8 ग्रेड की बुक में, तो उसमें से आप इसको देख लीजिएगा।
अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये समझ लीजिए कि 100% ये क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है p² प्लस 6p प्लस 8, इसका आपको सॉल्यूशन क्या होगा। तो करना क्या है, देखिए आप, ये हैं आपके इसके सभी के डिटेल सॉल्यूशन, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए 1 मिनट। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि p² प्लस 6p प्लस 8 है, तो अपन ने क्या किया है, जो यहाँ पर 6p लिखा था इसको अपन ने 2 और 4 में अलग अलग लिख करके लास्ट में 8 का 8 कर दिया। अब यहाँ से p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p प्लस 2 बचा हुआ है, यहाँ से 4 कॉमन ले तो p प्लस 2, तो p प्लस 2 दो जगह था तो अपन ने इकट्ठा लिख दिया और p प्लस 4 का p प्लस 4 हो गया। सेकंड में 49 कितने का स्क्वायर होता है, 7 का, अपन ने 7 लिख दिया और x का होल स्क्वायर कर दिया, 36 होता है 6 का स्क्वायर का, तो वो भी लिख दिया। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगा दिया अपन ने, तो a² माइनस v² का। बाकी इन दो क्वेश्चन को आप जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी में से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या किया अपन ने, यहाँ पर m² कॉमन ले लिया तो a और b बचा हुआ है, यहाँ पर n² बाहर ले लिया तो a और b बचा है, तो a और b इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया, m² n² यहाँ पे कर दिया। लास्ट क्वेश्चन से रहेगा, तो इसमें अपने जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर 3x कॉमन ले लिया और यहाँ पर अपन ने 1 कॉमन ले लिया, तो आपका ये वाला आ गया है। ये 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इनको ध्यान से कर लीजिए। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। देखिए, अगर आपकी 8 क्लास में परसेंटेज अच्छी बनती है तो आपका प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में ऑटोमेटिक ही आपका मेरिट के हिसाब से उसमें सिलेक्शन कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई 40 और 30 है, तो इसकी ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो देखिए कैसे करना है इसको। इस क्वेश्चन को देखिएगा 1 मिनट। घनाभ ये रहेगा यहाँ पर, ये घनाभ के आयतन का हम सूत्र लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब क्वेश्चन में दिया है घनाभ का आयतन 1800, तो हमने इसकी जगह पर 1800 कर दिया, लंबाई 40 चौड़ाई 30 और x का x, ठीक है। 40 बटे में आ जाएगा, 30 बटे में आ जाएगा, x का x आएगा, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 18 4/3 बचा हुआ है आपका, 4 गुना 3, तो वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब 3 से डिवाइड किया 18 को तो 6 बार भाग जाएगा आपका, तो बचेंगे 6/4 और इसमें कर दिया अपन ने 6 का आधा 3, 4 के आधे 2, इसका आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान से कर लेना, 4 नंबर में केवल इतना ही आना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था आपका कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदेश 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। त्रिज्या कितनी है, 20 है, तो आपको ये ध्यान रखना है डेटा, त्रिज्या कितनी दिखाई जा रही है, 20, ठीक है। तो कैसा क्या होगा देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 14 की जगह आपका त्रिज्या, मतलब 20 की जगह त्रिज्या 14 ले ली है। सॉल्व कैसे करना है वो आप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप बेलन, ठीक है, बेलन का आयतन और बराबर लिख करके फॉर्मूला लिखेंगे पाई r² और h, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है अपनी, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। त्रिज्या कितनी बताई इन्होंने, 20, तो 20 कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार लिख देना है। और ऊंचाई कितनी दी है क्वेश्चन में, 14, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऊंचाई दी है यहाँ पर 14, तो 14 आपका ऊंचाई आ गई है। अब क्या करना है, 7 से 14 काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इन सब का गुणा करना है, 22 का गुणा, जैसे 20 का 20 में गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा, तो 22 गुणा 400 गुणा 2, ठीक है। इसके पश्चात क्या करना है, नीचे बराबर लगाना है, यहाँ भी बराबर लगा देना है, यहाँ भी बराबर लगाना है। 4 2, अब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, पीछे 2 जीरो थे तो 2 जीरो कर दिए हमने, लास्ट में रहेंगे 2, तो 0 का 0 में 2 को गुणा 8 में करने पर 16 की 6 यहाँ से लाई 1, 2 × 16 और 1 17, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके पश्चात अथवा के क्वेश्चन रहेंगे, तो अथवा का हमें क्वेश्चन तो करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर वाले ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आप किसी को ये सॉल्यूशन इसका चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको कमेंट में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट यूनिट का लास्ट आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन रहेगा, इस वाले को कर लीजिए, ये कर लीजिएगा। टोटल 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। कैसे क्या करना है, इसमें लिखा है एक वर्ग की भुजा 2 3 4 5 6 और क्षेत्रफल 4 9 16 25 और 36 हैं। तो इसका पहले तो आपको पूरा डायग्राम बनाना है ग्राफ पेपर पर। कैसा, तो इस वाले ग्राफ पेपर पे देखा होगा कि एक ऐसा डायग्राम बनता है, यहाँ बिंदु लिए बिंदु लिए बिंदु लिए लाइन खींच के ऊपर बना लेते हैं, वही वाला यहाँ पर आपको देखना होगा। कैसे क्या बनना है, सब सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले तो इस वाले को देखिए कि अपन को ये वाला सॉल्व करना है। कैसे होगा देखिए आप, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो ये आपका रहेगा, यहाँ पर 2 अक्ष मैंने मान लिए, नीचे वाला है और एक ये दूसरा ऊपर है, इसको पहले को x दूसरे को y मान लिया। अब पहला स्टार्ट होता है आपका 1 2 3 4 5 और दूसरा 5 10 15,
यहाँ से स्टार्ट कर लिया। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था 2 3 4 5, तो ये अपन ने इसको नीचे मान लिया, और ये जो लिखा हुआ है आपका ये 4 9 16, तो अपन को बगल में इस साइड का ऐसा मान लिया है। ठीक है, 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और 4 यहाँ पर आएगा, तो इसको ऐसा अपन मिलाएंगे। तो जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जाए, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप इस डायग्राम को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात होती है इसके क्वेश्चन आंसर्स की, क्या क्वेश्चन आंसर इसका है। तो सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम इसको अगर ऐसा एक लाइन से सीधी मिलाते हैं तो क्या एक लाइन पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है, क्या लिखा है ये, क्या, देखिए आप ये वाला क्वेश्चन से, क्या यह एक रैखिक आरेख है, तो क्या लिखना है आपको, आंसर में लिखना है नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। सेकंड लिखा है क्या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको नीचे वाले क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही आपका पेपर रहेगा, तो आप फुल पेपर को सॉल्यूशन कीजिए। जिस किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं वो पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा।